अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बॉटनिस्ट फैज़ अहमद मुग़ल और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। तो आज हम जो है ना वो एक बॉटनी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे और इसमें हम आपको आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू ग्रो प्लांट नर्सरी, यानी कि हम कैसे के जो पौधों की नर्सरी जो होती है वो कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं, या होममेड प्लांट्स के आप घर में कैसे पौधे लगा सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें सबसे पहले तो मिट्टी चाहिए। अगर तो हमें मेलाज़मीन की मिट्टी मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। अगर वो नहीं मिलती तो किसी भी तरह की मिट्टी जो है ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, वो हमें मिल जाए। मिट्टी ले लें और मिट्टी के साथ हमें क्या करना है कि अगर तो आपको गोबर मिल जाए तो वो बेहतरीन है, बेटर। अगर आपको गोबर जो है वो नहीं मिलता तो फिर क्या है, आप उसमें कुछ जो है थोड़े से जो है रेत मिक्स कर लें। अगर आप रेत भी नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके पास ज़रख़ेज़ मिट्टी है वही आप इस्तेमाल करें। इसके लिए अगर तो आप गांव में हैं तो ये तो सबसे बेहतर है कि आपको आसानी के साथ जो है मिट्टी भी मिल जाएगी, जो है गोबर भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप सिटीज़न हैं, शहर में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जी, इसके लिए आप जो है वो कहीं से भी जो नर्सरी वाले होते हैं जहाँ से आप पौधे लेते हैं वहाँ से आप जाके उन्हें कहेंगे कि मिट्टी दे दें, वो मिट्टी दे देंगे आपको। वो बैग में आपको ये पैक कर देंगे, या आपको जो है वो प्लास्टिक से जो हमारे पास छापर होते हैं उनमें पैक कर देंगे। किसी भी तरह से आपको वो आप वहाँ से मिट्टी मंगवा लें, ठीक है जी। वो आपने क्या करना है जी, वो ले आनी है घर पर, और उसके साथ आपने छोटे जो हैं शॉपिंग जो प्लास्टिक बैग हैं इस तरह से वो आपने ले आने हैं घर में। इनके अंदर आपने इस तरह मिट्टी को पैक कर लेना है थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप क्यारी बनाना चाहते हैं या आपके पास गमले हैं तो आप उनमें लगा लें। लेकिन जो सबसे आसान और समझें तरीका है या जो सस्ता है जो हमारे लिए, वो ये है कि आप इस तरह से प्लास्टिक बैग लें छोटे छोटे, उनमें आप मिट्टी को डालें। जब इसको भर लेंगे फिर आपने क्या करना है, हमें सीड चाहिए किसी भी किस्म के, जो भी आप लगाना चाहते हैं, वो कोकोनट है, पीनट है, या ग्रेन्स हैं, किसी भी तरह के सनफ्लावर है, कोई भी बीज जो आप लगाना चाहते हैं उस मौसम के लिहाज से, तो आपने वो बीज ले आने हैं। अब उन बीजों को आपने क्या करना जी, इस तरह से ये पैकेट पकड़ने हैं। इनके अंदर 2 3 या 1 जो भी आप मुनासिब समझेंगे। अगर 2 2 3 3 लगा देंगे तो बेहतर है, ताकि अगर 1 या 2 बीज ना भी फूटें तो कोई एक तो उनमें से चल जाए। तो आपने इसमें वो बीज लगा देने। यहाँ पर जो आपको मिट्टी थोड़ी सख्त नज़र आ रही है, ये इसलिए है कि हमने इसको पानी लगाया हुआ था, ये खुश्क हो गई हुई है। लेकिन जब आप लेके आएंगे ताज़ा मिट्टी डालेंगे तो वो आप में नरम होगी, आप उसके में आसानी के साथ उसमें बीज लगा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जब हमने बीज लगा लिए तो हमने कोशिश करनी है कि उनको जो हमने पैकेट बनाए हैं जो मिट्टी भर के, उसको आपने किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उनको हीट जो है वो मुकम्मल तौर पर टेम्परेचर मिलता रहे, वो धूप में रहें, ठीक है जी। और उसके साथ कोशिश करनी है हमने कि इस तरह से ग्रीन हाउस ये बना देना, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है जी। इसमें आप प्लास्टिक शीट, ये जो है ये सबसे आसान है और सस्ता है कि आप प्लास्टिक शीट इस्तेमाल कर लें। बेशक आप अपने घर की छतों की दीवारों के ऊपर ये लगा दें और साइडों से उसको कवर कर दें शीट के साथ। इसका मकसद ये है स्टूडेंट, सिर्फ इसको इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है जो इतने हिस्से का जितने पर हमने शीट लगा दिया, यहाँ पर हमारे पौधे पड़े हुए हैं जो बीज हमने लगाए हैं, उनका जो टेम्परेचर है जो दर्जा रहता है वो बढ़ जाए, वो ज़्यादा हो जाए। तो जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो जो बीज हमारे उतनी जल्दी नमो पाएंगे, वो उतनी जल्दी फूटेंगे, उतनी जल्दी, यानी कि वो बीजों से पौधा निकलेगा। इसलिए ये लगाते हैं। इसमें से आप ये लगा सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये आप देखें, आप इसके अंदर पौधे में नज़र आ रहे हैं। तो इसको लगाने का मेन मकसद ये है कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो और जो हमारे बीज होते हैं वो जल्दी से निकल आते हैं, वो जल्दी फूट जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ये आपके बीज जो हैं निकलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से कहीं कहीं आपको पौधे नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो अब आस्ता आस्ता क्या होगा, ये डे बाय डे जो है ये आपके मुख्तलिफ जो पैकेट्स हैं उनमें से पौधे निकलते शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी एक में नज़र आएगा, फिर 2 में, 3 में से, यानी कि आस्ता आस्ता वो अब क्या होगा जी, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके ये सारे के सारे पौधे आस्ता आस्ता निकल आएंगे तो अब आपने इनको क्या करना है, एक जगह पर इकट्ठे करके इनकी केयर ज़रूर करनी है। इनको डेली आपने सुबह जो है जब बीज लगाए हैं उनको सुबह पानी दें, शाम को उनकी चेक करें। फिर जैसे उनमें से अगर पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं तो उन पौधों को भी आप पानी लगाना शुरू कर दें आस्ता आस्ता, लेकिन मकदार उनकी थोड़ी रखें। सुबह को ज़रूर उसको चेक करें, शाम को देखें, और आस्ता आस्ता जब ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर स्टूडेंट्स कोशिश ये करनी है कि अब ये जो पौधे हमारे निकल आए हैं, ये जो पौधे हैं, इनको आपने क्या करना है, लाजमन ब लाजमन ज़रूर ब ज़रूर हमें इनको अब साया चाहिए। वही जो शीट जो हमने ग्रीन हाउस के लिए इस्तेमाल की थी, वही शीट बेशक आप उसको सीधा करें,
छत के ऊपर या कहीं भी अगर आपने पौधे लगाएं तो इनको ताकि साया मुहैया हो, लेकिन इनमें से हवा फिर गुजरनी चाहिए, ठीक है जी, वेंटिलेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह ग्रीन हाउस था उस तरह नहीं, बल्कि अब उसको नीचे से आपने सीधा कर देना है ताकि जो है इस तरह से जैसे बन जाए। बेशक इस तरह से ग्रीन शेड वाली आप लगा सकते हैं या वही प्लास्टिक शीट आप सीधा कर दें इसमें से, ताकि हवा भी गुजरती रहे और पौधे जो हैं वो इसके नीचे नमो पाते रहें। ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन शीट इस्तेमाल करनी है, ग्रीन शीट लेनी है, आप इसकी बजाय वही प्लास्टिक शीट जो हमने पहले इस्तेमाल की थी ग्रीन हाउस के लिए उसी को आप सीधा कर दें ताकि नीचे से वेंटिलेशन हो जाए, हवा उसकी निकलती रहे उनमें से और पौधे जो आस्ता आस्ता नमो पाते रहें। तो आस्ता आस्ता क्या होगा, लेकिन हाँ अगर ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपने उन पौधों पर साया नहीं किया, वो जो आपके निकल आए हैं पौधे उनकी केयर नहीं की, तो फिर आपको नुकसान होगा। फिर अगर ये देखें, अगर आपने यहाँ पर 600 जो है ना सीड लगाए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ लें कि ये 600 पैकेट था, तो इसमें से हमारे पास सिर्फ यही बचेंगे जो आप गालबन 200-250 बचेंगे, ठीक है। तो इसका ये नुकसान होगा। इसलिए जब भी आपके पौधे निकल आते हैं, बनूप आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है जी, उनको साया ज़रूर मुहैया करना है। बेशक उनको आप धूप में से उठाकर किसी दीवार के साथ एक साए में रख दें ताकि सिर्फ उनको एक दिन के अंदर जो है 1 से 2 घंटे बस टेम्परेचर मिले, धूप मिले, और बाकी जो सारा दिन है वो साए में रहें। उसके बाद जब ये हो जाते हैं तो फिर आप इनको जैसे ही अगर आप कहीं इनको बाहर लगाना चाहते हैं तो बाहर लगा सकते हैं। अगर आप इनको कहीं जो है वो किसी किस्म के पॉट में या किसी किस्म के गमले में आप जो है ना इनको तब्दील करना चाहते हैं, उनको उधर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनको फिर नर्सरी को आप वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। किसी भी किस्म का बीज लगा लें, उसका वो देख लें कि वो किस मौसम का है और उस मौसम में लगाएँ। 2 से 3 महीने में ये आपका जो पूरा का प्रोसेस हो जाएगा, आपकी नर्सरी तैयार होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान। खुश रहें, खुश रखिए।